सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक का पाठ 3 पढ़ेंगे। माँ ने कहा था। पाठ को समझने से पहले हम पाठ के शब्दार्थ को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला, यातायात। यातायात का अर्थ होता है आना जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। काफिला, झुंड, बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं उसे कहा जाता है झुंड। अचंभा, हैरान, संकट, मुसीबत। सदरी। सदरी का अर्थ होता है कुर्ते के ऊपर पहनना जाने वाला छोटा जैकेट। जब आप कोई कुर्ता पहनते हैं उसके ऊपर जो जैकेट पहनते हैं उसे कहते हैं सदरी। अस्तर, वस्त्र के अंदर लगा हुआ कपड़ा। आप जो कपड़े पहनते हैं उस कपड़े के अंदर एक और कपड़ा लगा होता है, उसे कहते हैं अस्तर। यात्री, मुसाफिर। उपाय, तरीका, प्रभाव, असर। तय करना, निश्चित करना। अभी हमने पाठ के शब्दार्थ को पढ़ा। अब हम आपके पाठ को आपकी स्मार्ट क्लास पर देखते हैं। उसके बाद मैं आपको उसका अर्थ समझाऊंगी। माँ ने कहा था। ये उस समय की घटना है जब आजकल की तरह यातायात के साधन नहीं थे। रेल, मोटर, हवाई जहाज नहीं थे, अच्छी सड़कें भी नहीं थी। यात्रा करने में बड़ी कठिनाइयां होती थी। डाकुओं के डर से व्यापारी और यात्री एक साथ काफिला बनाकर चलते थे। सामान ऊंटों और घोड़ों पर लादा जाता था। लोग उन पर सवारी भी करते थे। एक बार एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस काफिले पर कुछ डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। काफिले में 9 वर्ष का एक बालक चुपचाप खड़ा इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नजर उस पर पड़ी। उसने बालक से पूछा, तेरे पास भी कुछ है? मेरे पास 40 अशर्फियां हैं। बालक ने जब ये उत्तर दिया तो डाकू हंसकर बोला, क्या कहा? तेरे पास 40 अशर्फियां हैं? जी हाँ। डाकू बालक का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया और उनसे बोला, ये लड़का बताता है कि इसके पास 40 अशर्फियां हैं। ये बात सरदार की समझ में नहीं है। उसने बालक से पूछा, तेरी अशर्फियां कहां हैं? बालक ने अपनी सदरी उतारी और उसके अस्तर को फाड़कर अशर्फियां उनके सामने डाल दी। डाकू हैरान रह गए। सरदार ने पूछा, ए लड़के, अशर्फियों को इस प्रकार रखने का उपाय तुझे किसने बताया? मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। सरदार ने अचंभे से पूछा, तो तुमने इन अशर्फियों के बारे में हमें क्यों बता दिया? मैं झूठ कैसे बोलता? घर से चलते समय माँ ने कहा था, बेटा कभी झूठ मत बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार के दिल पर बालक की इस बात का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वह अपने साथियों से बोला, ये छोटा सा बच्चा अपनी मां का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी इसने झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते। डाकुओं ने उसी समय तय कर लिया कि अब वे कभी लूटमार नहीं करेंगे।
उन्होंने लूटा हुआ सामान भी वापस कर दिया। काफिले वाले अपना सामान पाकर बहुत प्रसन्न हुए और बालक को धन्यवाद दिया और उसका आदर करने लगे। बड़ा होकर ये बालक एक महान संत बना। अब हम पाठ को पढ़ते हैं। माँ ने कहा था। यह उस समय की घटना है जब आजकल की तरह यातायात के साधन नहीं थे। यातायात मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, आना जाना। साधन नहीं थे, जैसे रेल, मोटर, हवाई जहाज नहीं थे। अच्छी सड़कें भी नहीं थी। यात्रा करने में बड़ी कठिनाइयाँ होती थी। डाकुओं के डर से व्यापारी और यात्री मतलब मुसाफिर एक साथ काफिला बनाकर चलते थे। काफिला झुंड। उस समय यात्रा करने में बहुत कठिनाइयाँ होती थी और डाकुओं का डर भी रहता था। इसलिए व्यापारी और जो मुसाफिर रहते थे, यात्री, वो एक साथ झुंड बनाकर चलते थे। अब सामान ऊंटों और घोड़ों पर लादा जाता था। जो उनका सामान होता था वह अपने घोड़ों और ऊंटों पर लाद कर चलते थे और कई लोग उन पर सवारी भी करते थे। एक बार एक लंबा काफिला एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहा था। एक बार एक काफिला था, वो बहुत बड़ा था। लंबा मतलब बड़ा था। वह एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहा था। रास्ते में उस काफिले पर कुछ डाकू टूट पड़े और लूटपाट करने लगे। उस काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया और जो लोगों का सामान था वह छीनने लगे। काफिले में 9 वर्ष का एक बालक चुपचाप खड़ा इस लूटपाट को देख रहा था। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक भी था जो इस पूरी घटना को देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस पर पड़ी। उसने बालक से पूछा, तेरे पास भी कुछ है? ये सब खड़ा जब वो देख रहा था तो एक डाकू की नज़र उस पर पड़ी तो उसने बालक से पूछा कि तुम्हारे पास भी कुछ है? तो बालक ने क्या कहा? मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं, बालक ने उत्तर दिया। जब उसने पूछा कि तुम्हारे पास भी कुछ है, तब बालक ने कहा, मेरे पास सोने के 40 सिक्के हैं। तो डाकू हंसकर बोला, क्या कहा? तो डाकू हंसने लगा। जब उसने बोला मेरे पास सोने के 40 सिक्के हैं तो डाकू हंसने लगा और बोला, क्या कहा? तेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं? और बोला, हंसकर बोलने लगा, क्या तुम्हारे पास 40 सोने के सिक्के हैं? बालक ने कहा, जी हाँ। तो बालक ने कहा, हाँ। डाकू बालक का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया और उनसे बोला। उसके बाद डाकू ने क्या किया? उस बालक का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने सरदार मतलब उनके जो बॉस थे उनके पास में लेकर गया और उनसे बोला, यह लड़का कहता है कि इसके पास 40 सोने के सिक्के हैं। यह बात सरदार की समझ में भी नहीं आई। उसने बालक से पूछा, तेरे सोने के सिक्के कहाँ हैं? जब उसने सरदार से कहा कि इस बालक के पास 40 सोने के सिक्के हैं तो ये बात उस सरदार को भी समझ में नहीं आई। उन्होंने बालक से पूछा है कि अगर तुम्हारे पास सिक्के हैं तो वह सिक्के कहाँ हैं? बालक ने अपनी सदरी उतारी। सदरी मतलब जो आप कुर्ते के ऊपर छोटा जैकेट पहनते हैं उसे कहते हैं सदरी। बालक ने अपनी सदरी उतारी और उसके अस्तर को फाड़कर सभी सोने के सिक्के उनके सामने डाल दिए। उस सदरी के अंदर एक कपड़ा लगा था जो अस्तर कहलाता है। उस अस्तर को फाड़ा और उसके अंदर से सोने के सिक्के निकालकर
डाकू के सामने डाल दिए। तो डाकू हैरान रह गए, वो सोने के सिक्के देखकर डाकू हैरान हो गए। सरदार ने पूछा, ए लड़के, सोने के सिक्कों को इस प्रकार रखने का उपाय तुझे किसने बताया? उपाय मतलब तरीका। जब उन्होंने सिक्के देखे और वह हैरान हो गए, तब सरदार ने पूछा, ए लड़के, सोने के सिक्कों को इस प्रकार रखने का तरीका तुझे किसने बताया? बालक ने उत्तर दिया, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता ना चले। जब उन्होंने ऐसा पूछा, तब बालक ने कहा, क्या उत्तर दिया बालक ने? कि मेरी माँ ने इसे सदरी के अस्तर में सी दिया था ताकि किसी को पता ना चले। तो सरदार ने अचंभे से पूछा। तो फिर सरदार को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, तो तुमने इन सिक्कों के बारे में हमें क्यों बताया? तब उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी माँ ने इनको इसके अंदर सी दिया था, तब तुमने हमको क्यों बताया? तो बालक ने कहा, मैं झूठ कैसे बोलता? घर से चलते समय माँ ने कहा था, बेटा कभी झूठ मत बोलना, झूठ बोलना पाप है। तो बालक ने कहा कि मैं झूठ कैसे बोलता? जब मैं घर से निकल रहा था, तब मेरी माँ ने कहा था, बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार के दिल पर बालक की इस बात का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। जो सरदार था, जब उसने यह बात सुनी कि माँ ने ऐसा कहा था, तब ऐसी बात का बालक की इस बात का सरदार पर बहुत प्रभाव पड़ा। वह अपने साथियों से बोला, यह छोटा सा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोलता। संकट मुसीबत। उन्होंने सरदार ने कहा कि जब इतना छोटा सा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि वो ऐसे संकट की घड़ी में भी झूठ नहीं बोल रहा, और हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए रास्ते पर नहीं चलते और लूटपाट करते। तो उसने कहा कि जब इतना छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ का कहना मान रहा है, पर हम लोग इतने बड़े होकर भी ईश्वर के बताए रास्ते पर नहीं चलते हैं और लूटपाट लोगों से छीना झपटी करते हैं। डाकुओं ने उसी समय तय कर लिया। तय मतलब निश्चित। डाकुओं ने उसी समय तय कर लिया कि अब वे कभी लूटपाट नहीं करेंगे। उन्होंने यह निश्चय किया कि अब हम कभी भी किसी से कुछ नहीं छीनेंगे। उन्होंने लूटा हुआ सामान भी वापस कर दिया। उन्होंने जो सामान लूटा था, उन्होंने उसको भी वापस कर दिया। काफिले वाले अपना सामान पाकर बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न मतलब खुश हुए, और उस बालक को धन्यवाद दिया और उसका आदर करने लगे। काफिले वाले मतलब जो उसके साथ झुंड में जितने भी लोग चल रहे थे, उनको जब उनका सामान मिला तो वह बहुत खुश हुए और उन्होंने बालक को धन्यवाद दिया और उसका आदर करने लगे कि तुम्हारे कारण ही हमें हमारा सामान मिला है। बड़ा होकर यह बालक एक महान संत बना। जो ये छोटा बालक था, ये बड़ा होकर एक महान संत बना। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें हमेशा अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए और विषम परिस्थितियों में भी कभी सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब आपने इस पाठ को समझा है। अब आप आपकी फेयर कॉपी में पार्ट 3 शब्दार्थ सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।